मुन्ने का तालीमी कैरियर मैट्रिक का तो हो गया इख्तिताम पजीर। अब मुन्ने को जाना था कॉलेज। कॉलेज था शहर, मुन्ने का घर था देहात में। मुन्ना बड़ा खुश था कि बाइक पे मुन्ना जाएगा और बाइक पे आएगा, क्योंकि नई नई मुन्ने ने बाइक चलाना सीखी थी। लेकिन इस खुशी से पहले मुन्ने के लिए एक और खुशी इंतज़ार कर रही थी। वो ये थी कि मुन्ना अब करेगा क्या। एफए करेगा, एफएससी मेडिकल करेगा, नॉन मेडिकल करेगा, डिप्लोमा करेगा, डीबीए करेगा, डीकॉम करेगा, ये करेगा तो करेगा क्या। मुन्ने ने अपने माइंड में एक चीज़ बिठा रखी थी कि भाई मैं करूंगा तो सिविल का डिप्लोमा करूंगा, क्योंकि मुन्ने को बता दिया गया था कि आने वाले दिनों में सिविल इंजीनियर की बड़ी मांग है। कालाबाग डैम बनने वाला है और सिविल इंजीनियर जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नौकरियां ख़त्म नहीं होंगी। खैर मुन्ने ने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली कि डिप्लोमा ही करूंगा और वो भी सिविल का डिप्लोमा करूंगा। लेकिन जब मुन्ने के उस्ताद साहब को पता चला कि भाई मुन्ना जो है ये डिप्लोमा करने वाला है, उसने कहा कि भाई निश्ता तू एफएससी करेगा। खैर मुन्ने ने हामी भर ली कि ठीक है मैं एफएससी करूँगा। लेकिन जब मुन्ना कॉलेज पहुंचा, उसने कहा कि टीचर ने कहा कि भाई इस लड़के ने, मुन्ने ने जो है एफएससी मेडिकल करनी है। मुन्ने ने कल्टी ऐसी मारी कि मैं एफएससी मेडिकल नहीं करूँगा, नॉन मेडिकल करूँगा, क्योंकि मुन्ने के माइंड में एक और चीज़ भी जन्म ले चुकी थी। उसे पता था कि अगर मैं एफएससी मेडिकल करता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, और ना ही मुझसे एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर आने हैं। तो भाई कल्टी मार लो, नॉन मेडिकल करूँगा। मेडिकल गया तेल लेने। मुन्ने ने एफएससी नॉन मेडिकल में एडमिशन ले लिया। पहले दिन जब मुन्ना गया, क्योंकि मुन्ना था उर्दू मीडियम, उसने मैट्रिक जो है उर्दू मीडियम के साथ की थी, एफएससी थी टोटली इंग्लिश मीडियम। मैंने जो है एकेडमीज़ चेक की थी, एक दिन एक एकेडमी में, दूसरे दिन दूसरी एकेडमी में, तीसरे दिन तीसरी एकेडमी में। जब पहले दिन मुन्ना गया, उसने एक वर्ल्ड केमिस्ट्री का जो था वो पढ़ा। केमिस्ट्री का लेक्चर था, मुन्ने को पढ़ाया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मैथ। वो टीचर पढ़ाने वाला था कि रिलेटिव एटॉमिक मैथ। मुन्ना समझा कि ये रिलेटिव एटॉमिक मैथ कैसे हो गई यार, मैंने तो रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था। तो वो टीचर का लहजा ऐसे था, वो ऐसे मुन्ना मास को वो मैथ्स पढ़ रहा था और मुन्ना मैथ समझ रहा था। उसने कहा ये वर्ड जो है ये समझ से बालातर है। मुन्ना इतना कंफ्यूज था। खैर मुन्ना जब दूसरे दिन गया, उसने बटन जो है इंग्लिश का सबक पढ़ा था, और उसके बाद मुन्ने को कोई पता नहीं कि मुन्ने ने क्या पढ़ा था। मुन्ने को जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के शार्ट क्वेश्चन जो थे मुन्ने के लिए दर्द सर थे। और केमिस्ट्री के बाद जो बुक मुन्ने के लिए मुश्किल थी वो थी इंग्लिश के सिनोनिम्स। बड़े ही कोई पेचीदा थे, क्योंकि एक लफ्ज़ के 4-4 5-5 मतलब, ये तो फुल टाइम पीके वाला सीन हो गया यार। Wait a minute. तो मुन्ना टोटली कन्फ्यूज़। खैर मुन्ने ने टाइम गुजारा। मैथ के साथ तो मुन्ने की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी थी पहले से ही। तो इस तरह करते कराते मुन्ने ने पेपर दे दिए और आ गया रिज़ल्ट। मुन्ने के यहाँ एक कहावत मौजूद थी कि आज नतीजा बोलेगा कोई हंसेगा कोई रोवेगा। जब नतीजा आना होता था उस दिन जो है ये फ़िक्रा सबकी ज़बान से आम होता था कि आज नतीजा बोलेगा कोई हंसेगा कोई रोवेगा। बड़ा ही कोई एक अकवाले ज़री टाइप का कोई ये फ़िक्रा था। मुन्ने का 2011 में एफएससी नॉन मेडिकल का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और मुन्ने ने 324 नंबर लिए और मुन्ना पास। मुन्ना बहुत सरप्राइजिंग था कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि मुन्ने को केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। तो इस तरह मुन्ने का पहला साल तो हो गया क्लियर। मुन्ना गया दूसरे साल में। दूसरे साल में भी मुन्ने के लिए एक ही चीज़ मुश्किल थी, वो थी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। खैर मुन्ना मैथ के साथ ऑलरेडी जो है बॉन्डिंग कर चुका था। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें मुन्ने की फिंगर टिप्स पे मुन्ने को आती थी। एफएससी हो गई क्लियर। मुन्ना 725 नंबर लेके एफएससी क्लियर कर चुका था। अब मुन्ना कंफ्यूज था कि अब नेक्स्ट क्या करना है। रुको जरा, सब्र करो। कोई कहता था बीएस एग्रीकल्चर कर लो, कोई कहता था कि बीएस फूड साइंस कर लो, कोई कहता था कि बीएस फिजिक्स कर लो, मैथ कर लो, कोई ये भी कहता था कि भाई बीएससी डबल मैथ फिजिक्स कर लो। मुन्ना टोटली कंफ्यूज था। एट द एंड मुन्ने ने जो सोचा, मुन्ने ने अपने वाले साहब से मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए। मुन्ने के वाले साहब ने कहा कि भाई इंजीनियरिंग करनी है तूने, बेटा इंजीनियरिंग करनी है। खैर मुन्ने ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। पहले जब यूनिवर्सिटी गया तो मुन्ना कंफ्यूज था, क्योंकि मुन्ने का कोई दोस्त भी यूनिवर्सिटी में नहीं था। सारे ऐरे गैरे नत्थू खैरे पता नहीं कौन कौन थे, मुन्ना किसी को भी नहीं जानता था। जैसे ही हफ्ता गुजरा तो मुन्ना वहाँ पे क्या दिखता है, वहाँ पे चापलूसियों का बाजार सरगर्म है।
सारे टीसी के चक्कर में लगे हुए हैं, फलां के प्रोफेसर में, फलां के प्रोफेसर के पास चला गया। मुन्ने ने एक बात माइंड में रख ली थी कि भाई ये वाला काम नहीं करना। खैर पहला सेमेस्टर एंड हो गया, मुन्ना 3.96 CGPA के साथ अपने सेक्शन में पहले नंबर पे था। एक सब्जेक्ट में मुन्ने की 4/4 नहीं है और वो था सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी का, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी के जो टीचर था उसने तहैया कर रखा था कि भाई इस सेक्शन में से किसी को जो है 4/4 जो है नहीं देने। एक सब्जेक्ट में मुन्ना 4/4 लेने से महरूम हो गया। मुन्ने ने आगे काम जारी रखा और सेकंड सेमेस्टर में भी मुन्ना यही काम करता गया, पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही तीसरा चौथा सेमेस्टर आया, लड़कों ने कहा कि मुन्ना जो है ये इसका रट्टा बड़ा तेज़ है, ये बंदा जो है मुन्ना रट्टा मारता है। मुन्ना उनकी बातों को इग्नोर करता गया, क्योंकि मुन्ना अपने माइंड में वो जो था वो फुल टाइम जो है वो सेटिस्फाई था। मुन्ना टीचर के हिसाब से पढ़ाई करता था। मिसाल के तौर पर अगर टीचर जो है सेम टू सेम किताब जैसा ही सवाल जवाब चेक करेगा तो मुन्ना रट्टा मार के सेम टू सेम वैसा ही जवाब लिखेगा। अगर तो टीचर को कंसेप्चुअल आंसर चाहिए तो मुन्ना कंसेप्ट के साथ लिखता था। वैसे मैथ के साथ तो मुन्ने की वैसे ही बॉन्डिंग थी, मैथ में तो आउट क्लास था मुन्ना। अगर मुन्ने का सिर्फ रट्टा ही तेज़ होता तो मुन्ने को मैथ ना आती। भाई मुन्ना फुल टाइम मैथ में माहिर था और बाकी सब्जेक्ट्स में मुन्ने की अच्छी खासी ग्रिप थी। खैर तीसरा सेमेस्टर भी गुजर गया, चौथा, पांचवा, छठा भी गुजर गया, क्योंकि मुन्ना अपने बिहाफ पे नंबर ले रहा था। मुन्ना बाकी दोस्तों को, लड़कों को देख चुका था कि भाई ये सारे माल्टे के जो है उस्तादों को जो गट्टू भर जिसे कहते हैं देते थे और 4/4 CGPA लेते थे। मुन्ने को पता था कि भाई इनकी औकात क्या है और पूरी क्लास में सबको पता था कि भाई इनकी औकात क्या है और ये कैसे नंबर ले रहे हैं, और वो भी जानते थे कि इन सबको पता है, लेकिन वो बता नहीं रहे थे कि इनको पता है, क्योंकि ये एक चीज़ डिफाइन कर दी गई है कि जो भी चापलूसी करके नंबर लेगा उस सबको पता चल जाता है कि भाई ये इसने चापलूसी करके नंबर लिए हैं। खैर मुन्ना एट द एंड जब मुन्ने की ग्रेजुएशन हुई, मुन्ना 2016 में ग्रेजुएट हो चुका था और मुन्ने ने 3.8 CGPA हासिल कर ली थी। और यूनिवर्सिटी में उसके कोई 7-8 दोस्त बन चुके थे जिनके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। एक तो उसके अपने डिपार्टमेंट के लड़के थे और दूसरे इलाका गैर से जो है उन लड़कों के साथ जो है मुन्ने की बॉन्डिंग हो चुकी थी। सिर्फ मुन्ने के दोस्त लड़के थे, इसके अलावा मुन्ने का कोई दोस्त नहीं था। सिर्फ लड़कों के साथ जो उनके दोस्त थे उसी से बात करता, जो काम होता पढ़ के सीधा घर, इसके अलावा मुन्ने का और कोई काम नहीं था। मुन्ना 2016 के बाद अब तक मुन्ने ने क्या किया, क्या करता रहा, अब वो किस हाल में है, ये नेक्स्ट एपिसोड में मुन्ना खुद आके आपको बताएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी मुन्ने के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।